नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अभय न्यूज इंदौर शुक्रवार 31 दिसंबर के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। अगर आप 31 की नाइट न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं तो गाइडलाइन पर भी नजर डाल लें, नहीं तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस और इंदौर में हो रहे कोरोना विस्फोट के चलते रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश हैं। ऐसे में आप केवल 10:30 बजे तक की पार्टी कर सकते हैं। इसके बाद सड़कों पर पुलिस का पहरा बढ़ जाएगा। तय समय के बाद सड़कों पर दिखे तो पुलिस अपने तरीके से निपटेगी। लिहाजा नए साल की खुशियां मुसीबत न बन जाए, इसलिए तय समय पर घर पहुंच जाएं। घरों में आप रात भर सेलिब्रेशन कर सकते हैं, इस पर पाबंदी नहीं है। आइए जानते हैं आज रात कैसी होगी गाइडलाइन। शहर में नाइट कर्फ्यू से 1 घंटा पहले यानी रात 10 बजे पुलिस होटल, पब और बार, रेस्टोरेंट सहित दुकानें बंद करा देगी। शराब दुकानें रात 10:30 बजे तक खुली रह सकेंगी, इसके बाद यह भी बंद हो जाएगी। एक साथ ज्यादा लोग जमा हुए तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपका नया साल हवालात में बने। ड्रिंक एंड ड्राइव और एक बाइक पर 3 सवारी करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर की नाइट को होने वाली हुड़दंग को रोकने के लिए पुलिस तैयार है। ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी पुलिस की नजर है। इसी कड़ी में पुलिस ने शराब ले जाते हुए कपड़ा व्यापारियों को पकड़ा है। वह न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए मर्सिडीज से शराब लेकर जा रहे थे। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 55,000 है। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी थी कि कार में देवास से शराब लाई जा रही है। इस पर गोकुल तिराहा कनाडिया रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने मर्सिडीज कार क्रमांक MP09 WB 8254 को रोका। कार में अमन गुप्ता निवासी C संगम नगर और साथ ही आदित्य यादव निवासी D संगम नगर बैठे थे। आरोपियों के पास से जैक डैनियल ब्रांड की शराब मिली है। एक बोतल की कीमत करीब 4,000 है। वहीं दूसरी शराब रेड लेबल की है, जिसकी कीमत 2500 रुपए के करीब है। आरोपियों ने बताया वह न्यू ईयर की पार्टी के लिए शराब ले जा रहे थे। दोनों व्यापारी कपड़ा व्यापार से जुड़े हैं। वह अपने फार्म हाउस पर पार्टी करने के लिए शराब ले जा रहे थे कि देवास तरफ से जो है अवैध अंग्रेजी शराब इंदौर से कार में लाई जा रही है। मुखबिर सूचना पर CSP महोदय की टीम और थाना कनाडिया की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दौरान चेकिंग एक मर्सिडीज़ कार को रोककर चेक किया गया। उस मर्सिडीज़ कार में जो है महंगे दामों वाली अंग्रेजी शराब पाई गई। उस अंग्रेजी शराब को विधिवत जब्त किया गया है। मर्सिडीज़ कार को भी उसमें जब्त किया गया है। आरोपी लोगों को जो है कार जब्त कर उसके बाद अपराध पंजीकरण की कार्रवाई की गई है। 2 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। दोनों जो है वो कपड़े का व्यवसाय करते हैं और उनके द्वारा देवास जिले से जो है ये शराब लाई है। शराब की कुल कीमत 55,000 रुपये करीब है। GST काउंसलिंग द्वारा 1 जनवरी 2022 से कपड़ों पर 5 से बढ़ाकर 12% किए गए GST को वापस ले लिया है। शुक्रवार दोपहर जैसे ही GST वापस लिए जाने की खबर आई तो व्यापारी खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़े बजाकर उन्होंने खुशी का इजहार किया और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इस दौरान व्यापारियों ने सांसद शंकर लालवानी का भी सम्मान किया। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार माना। आपको बताते चले GST बढ़ाने का कई दिनों से व्यापारी अलग अलग तरीकों से विरोध कर रहे थे। और जिन्होंने व्यापारियों के दर्द को पहचाना, ऐसे सांसद शंकर लालवानी जी के साथ में भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी के प्रति इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, इंदौर गारमेंट्स ट्रेडिंग एसोसिएशन, इंदौर रेडीमेड वस्त्र निर्माता संघ, मध्य प्रदेश गारमेंट एसोसिएशन, सभी की तरफ से मैं माननीय सांसद जी और माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने व्यापारियों के दर्द को समझा और व्यापारियों की आवाज़ को महसूस करते हुए हमारी मांग को एक मुकाम तक पहुंचाया। इसलिए सांसद शंकर लालवानी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद। देखिए, जब ये GST की दर 5% से 12% की गई तो हमारे कपड़ा व्यापारी संघ, रेडीमेड व्यापारी संघ, इंदौर के बाहर से सब जगह से ये मांग उठ रही थी कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जिन्होंने वापस 12% जो हुआ था उसको 5% किया है, उसमें आम व्यक्ति बहुत राहत में, कपड़ा व्यापारी बहुत राहत में, रेडीमेड व्यापारी छोटे जो हैं मध्यम वर्ग की वो बहुत राहत में। तो धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भगोरा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग मानसिक रूप से विक्षिप्त है। गांव के ही 2 लोगों ने उसके साथ हैवानियत कर डाली। घटना का पता तब चला जब वो 4 माह की गर्भवती हो गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। अब पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। सर, मैं थोड़ा बाहर लेता था। मेरी मम्मी और बच्ची मंदबुद्धि है दोनों, तो इनको किसी ने झेला के
ये गांव से बाहर ले गए। उसके साथ इस गंदा हरकत थी, क्या हमको मालूम नहीं पड़ा। मालूम नहीं पड़ने के कारण फिर मेरा छोटा वाला ब्रदर कल घर पे था, तो दीदी को थोड़ा कुछ हो रहा था, तो वहाँ लेके गया उनके पास, आशा कार्यकर्ता के पास। उन्होंने देखा कि बोले ये तो 5.5 महीने इनको। उसके बाद भैया वो मैं गया उनसे पूछने, तो बोले मैं तुमको नहीं बताऊंगी, तुम्हारे भैया को बता दी। उसके बाद फिर हमने सोचा रिपोर्ट डाले, तो फिर मामा जी एवं जी को बताया मैंने। उसके बाद फिर हम थाने आ गए। एक पीड़िता हमारे पास आई है, उम्र उसकी करीब 15 वर्ष है, जिन्होंने एक गांव के ही आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म होने की बात बताई है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिनको प्रकरण कायम कर वेचना में लिया गया है। सर, परिजन भी आए थे, उनका ऐसा कहना है कि 4 महीने पहले से इस तरीके का था और कल ही पता चला। हाँ, पीड़िता ने ये बात अपने इसमें बताई है कथन में कि करीब 3-4 माह पूर्व से ही है ये प्रकरण है, और कल पीड़िता के परिवार को पता चला, तब परिवार के साथ में पीड़िता उपस्थित आई। 3 महीने से गैंगरेप और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। पुलिस ने उसे पीथमपुर से पकड़ा। विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। आरोपी पर 5000 का इनाम भी था। पुलिस के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को आरोपी मितेश चौधरी निवासी अन्नपूर्णा नगर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और साथियों के साथ मिलकर उससे रेप किया था। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी पीथमपुर में फरारी काट रहा है। इस पर घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। आरोपी की विजयनगर पुलिस को भी हत्या के मामले में तलाश थी। आरोपी पर गैंगरेप, हत्या, मारपीट के कई प्रकरण दर्ज हैं। 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। एक मितेश चौहान नाम का आरोपी है, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहता है। इसने एक नाबालिग का अपहरण किया था। इसकी बरामदगी पे फिर उसमें धारा 366 और 376 का इजाफा किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करके लेकर आए हैं राहुल काले हमारे संस्कर्ता। फिर ज्ञात हुआ कि यह आरोपी जो है मितेश चौहान, ये थाना विजयनगर के अपराध क्रमांक 1084 धारा 302 में भी वांटेड है। इसके ऊपर हमारे यहाँ के प्रकरण में 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से इस इनामी बदमाश को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। डीएनए वेलफेयर एनजीओ द्वारा पलासिया चौराहे पर डॉग्स अवेयरनेस कार्य ठग भी ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। एक व्यापारी को 100 बोरी का ऑर्डर देकर 2 बदमाशों ने ठग लिया। पुलिस के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी त्रिवेणी सिंह के पास राहुल सिसोदिया और उसके साथ एक अन्य युवक बाइक से आए और 100 बोरी सीमेंट का ऑर्डर दिया। उसने कहा 80 बोरी बाबू मुरारी नगर में खाली कर दो और 20 बोरी कालानी ले चलो, वहां पेमेंट देता हूँ। बाबू मुरारी नगर में आरोपी युवक ने एक मकान को अपना बताया और वहां 80 बोरी खाली करने को कहा। इसके बाद वह व्यापारी और उसके वाहन के साथ कालानी पहुंचा और वहां से फरार हो गया। 80 बोरी सीमेंट की कीमत करीब 27,200 रुपए है। व्यापारी ने बाणगंगा थाने में शिकायत की है। 80 बोरी सीमेंट लेके गया और 100 बोरी सीमेंट लेके गया और 80 बोरी बाबू मुरारी कॉलोनी में खाली कराया और 20 बोरी बोला कालानी ले चलो, वहाँ पेमेंट देता हूँ। वहाँ से वो आदमी फरार हो गया। राहुल सिसोदिया करके बाबू मुरारी कॉलोनी का बताया था। ये आया था नंदबाग गिरनार सिटी के सामने इस सड़क पर 27,200 का मतलब नंबर नहीं दिख रहा है, गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है और मतलब वो ले जाते साथ में दिख रहा है, गाड़ी के साथ में चलते हुए दिख रहा है। एडवाइजरी कंपनी के नाम पर शहर में लगातार धोखाधड़ी की वारदात सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बिहार के रहने वाले उत्पल शांडिल्य नामक युवक ने इंदौर पुलिस को मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई है। उत्पल ने शिकायत में बताया स्काई एल्बो टेक्निकल कंपनी द्वारा निवेश करने के नाम पर और 2 गुनी राशि लौटाने की बात कही। कई दिन बीतने के बाद भी जब राशि नहीं लौटाई तो कंपनी में फोन लगाया लेकिन कॉल भी रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद लसूड़िया थाने में शिकायत की। पुलिस ने जांच की तो पता चला कंपनी फर्जी तरीके से संचालित की जा रही थी। पुलिस ने महालक्ष्मी नगर स्थित कंपनी में दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी योगेंद्र सिंह सहित रहीस, जसपाल और आकाश सभी निवासी महालक्ष्मी नगर से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना लसूड़िया की शासकीय ईमेल आईडी पर दिनांक 30/12/2021 को फरियादी उत्पल शांडिल्य निवासी बिहार ने एक ईमेल किया था जिसमें उसने बताया कि महालक्ष्मी नगर इंदौर में एक स्काई एल्गो करके कंपनी है, एडवाइजरी है। ये लोगों को डबल मुनाफा करने का लालच देकर कंपनी में रुपया इन्वेस्ट करवाती है और मेरे साथ 36,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। मैंने कंपनी के संबंध में जानकारी निकाली तो कंपनी नॉन रजिस्टर्ड है, फर्जी कंपनी है, तो मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। शिकायत आवेदन पर लसूड़िया पुलिस ने महालक्ष्मी नगर स्थित स्काई एल्गो टेक्नोलॉजी कंपनी में जाकर दबिश दी तो इसके संचालक तथा 3 अन्य 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है
और विवेचना जारी है, अभी पूछताछ की जा रही है इनसे और अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी की हो इस संबंध में। अल्टरनेट किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल करते थे और प्रलोभन देते थे कि हम शेयर मार्केट संचालन करते हैं तथा यदि आप हमारी कंपनी में रुपया निवेश करोगे तो हम आपका रुपया डबल कर देंगे, आपको अच्छा मुनाफा होगा। इस प्रकार यदि लोग लालच में आ जाए तो फिर ये इनके बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करवा लेते थे। राजेंद्र नगर रेलवे कॉलोनी परिसर में रहने वाले एक कोचिंग संचालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध थे और वह बात नहीं करने से डिप्रेशन में था। 3 दिन से उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। रेलवे कॉलोनी परिसर में रहने वाले हिमांशु शर्मा की दोस्ती बिजलपुर में रहने वाले अमन अंसारी से थी। दोनों 2 साल से संबंध में थे। अक्सर यह साथ घूमते और साथ ही रहते थे। दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे कि 15 दिन पहले अमन के परिजनों को हिमांशु और अमन के संबंधों की जानकारी लग गई। फिर क्या था, उन्होंने अमन को हिमांशु से मिलने से मना कर दिया। परिजनों के दबाव और समाज में इज्जत गिरने से अमन ने हिमांशु से संबंध पूरी तरह खत्म कर लिए थे। कॉल करने पर अमन अच्छी बात करने के बजाय हिमांशु को हड़का रहा था और बुरा करने की धमकी भी दे रहा था। हिमांशु डिप्रेशन में था। 3 दिन पहले उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। शुक्रवार को वह घर में अकेला था। इसी दौरान उसने कुछ कर लिया। परिजन जब पहुंचे तो उसकी लाश पड़ी थी, पास ही एक रस्सी थी। पुलिस ने शव पीएम के लिए भेजा है। परिजन सुमित व सिमरन ने बताया कि अमन के कारण हिमांशु डिप्रेशन में था। हिमांशु शर्मा, क्या उम्र थी उसकी 23 ईयर। अच्छा, क्या कर लिया इनने? इनने फांसी लगा ली। किसने देखा था? मेरे छोटे बेटे ने देखा, मेरे बड़े बेटे ने देखा था। अच्छा, कहाँ पे लगी फांसी? मेरे घर पे ही लगाई। अच्छा, क्या वजह बनी है? ये इसके फ्रेंड के लिए लगाई इसने फांसी। इसका फ्रेंड था वो, मतलब इनका पता नहीं क्या आपस में चल रहा था, हम लोगों को नहीं पता था। और वो अमन मंसूरी था और इन लोगों का क्या था, हम लोग बोलने भी जाते थे तो हम लोगों को नहीं पता था और हमको अनठन बोलता था हमारा भाई। पर अब उसने उसके प्रेशर में आके और शायद से उसके घर वालों के प्रेशर में आके इसने फांसी लगाई। दोनों के बीच एक इनका दोनों में कनेक्शन था, ये गे था, ये दोनों गे थे तो एक दूसरे से प्यार करते। तो उसके जो अमन थे ना, उसके घर वाले इसको है ना डिप्रेशन में लेके आए, मतलब इसको परेशान करते थे, कॉल करके ना धमकी दे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। इसका साथ नहीं छोड़ा। तो वो अमन अभी 2-3 दिन पहले से बोला मैंने घर पे मैं शादी करूँगा, ये वो। इसने गाड़ी दिलाई, घुमा, ये हमारे घर पे ही रहता था। तो इसने उसने ये अमन मंसूरी, तो इसने फांसी लगा ली। और हम अयान, उसके भाई अयान खान है, तो उसको हम फ़ोन लगा के बोल रहे तो वो उल्टा धमकी दे, तुमको मरवा देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, मतलब संत श्री बालीनाथ जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मालवा मिल चौराहा स्थित प्रतिमा पर शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट एवं बैरवा समाज जनों ने माल्यार्पण किया। इस दौरान मंत्री सिलावट ने कहा, संत श्री महाराज के दिखाए मार्ग पर हम सब चलें। सबसे पहले तो स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि स्वामी जी का संकल्प था, स्वामी जी का लक्ष्य था, स्वामी जी का उद्देश्य था, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो। आज जयंती पर हम सब मिलकर, समाज के सब लोग यही संकल्प लेते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। यही उनका उद्देश्य था, यही उनका लक्ष्य था। हम सब मिलकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे राष्ट्र का भविष्य जो युवा शक्ति है 15 से 18 वर्ष, उसको भी हम वैक्सीन लगेगी और युद्ध स्तर पर करेंगे, क्योंकि इंदौर ने संकल्प ले लिया कि युवा शक्ति को वैक्सीन लगाना है। की मशीन इंदौर अरविंदो कॉलेज में लगी। साल के अंतिम दिन शुक्रवार को भगवान खजराना गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार से पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर शुद्ध घी और सिंदूर भी लगाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट के मुताबिक भगवान श्री गणेश और माता रिद्धि सिद्धि को जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भगवान को लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है। सिंहासन पर भी आकर्षक सजावट की गई है। कोरोना के चलते भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश तो बंद है। साल का आखिरी दिन होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। सुबह से ही उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। भक्तों ने बड़े हॉल से ही भगवान के दर्शन किए। वहीं रात 12 बजे होने वाली आरती में भक्तों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। दरअसल रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होने के चलते प्रवेश नहीं मिलेगा। सिर्फ पंडित ही आरती में शामिल होंगे। डीएनए वेलफेयर एनजीओ द्वारा पलासिया चौराहे पर डॉग्स अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके माध्यम से आम जनों को संदेश दिया कि स्ट्रीट डॉग्स हमारी रक्षा करते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं, इसलिए हमें भी इनका ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान स्ट्रीट डॉग्स के कई बच्चों को वैक्सीन भी लगाई गई। समाज की रचना होती है जब सड़क पर कोई बेबस, बेसहारा मासूम
ये हमने डीएनए वेलफेयर एंड मिलेनियम फाउंडेशन की तरफ से रखा हुआ है, जिसमें हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि आप देख रहे होंगे कि इंदौर में क्रूरल्टी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आई मीन डॉग्स के साथ में क्रूरल्टीज हो रही है, कभी जहर देके मार रहे हैं, कभी बंदूक से मार रहे हैं, तो ये दिन पे दिन चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है, लोगों को ये मैसेज देना है, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इनके प्रति जो आपकी जो सोच है उसको थोड़ा बदलिए। इन्हें भी प्यार की ज़रूरत है, ये भी घूमते हैं रोडों पर, इसलिए डॉग बाइट के जितने केसेस आते हैं वो इसीलिए आते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना है कि इनसे प्यार आप थोड़ा कीजिए, इनके लिए आपकी जो सोच है उसको बदलिए, और यही एक हमने छोटी सी पहल यहाँ पर की। तो आपने देखी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।